नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का जियोग्राफी यानी भूगोल का प्रैक्टिकल कॉपी लिखना बताऊंगा। अगर प्रैक्टिकल कॉपी लिखने में कोई समस्या होती है तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके पास अगर कोई भी प्रकाशन के नोटबुक है ना, फिर भी इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। समझ गए? तो सबसे पहले तो इसमें सर्टिफिकेट है। क्या करना है? सर्टिफिकेट में कुछ भरना है। जैसे नेम है तो नेम लिख दीजिएगा, क्लास लिख दीजिएगा, रोल नंबर आपके पास अभी नहीं होगा, जब एडमिट कार्ड आएगा तब होगा, तो इसको छोड़ दीजिएगा। एग्जाम नंबर ये भी छोड़ दीजिएगा। इंस्टीट्यूशन नेम लिख दीजिएगा, यानी जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं ना उसका नाम यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद ये सभी चीज़ आपको छोड़ देना है। समझ गए? यहाँ आप दिस सर्टिफाइड टू बी बोनाफाइड, यहाँ आप 2022-23 जिस साल एग्जाम देने वाले हो वो लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए 22 में दे रहे थे, यहाँ 22 कर दीजिएगा। समझ गए? उसके बाद है आउट ऑफ डैश इन द सब्जेक्ट ऑफ, यानी जिस सब्जेक्ट का आप क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कॉपी लिख रहे हैं ना, वह लिखना यहाँ है। जैसे जियोग्राफी का है तो यहाँ जियोग्राफी लिखेंगे। समझ गए? उसके बाद यहाँ टीचर इंचार्ज का सिग्नेचर चाहिए। किसका? टीचर इंचार्ज का। उसके बाद यहाँ एग्जामिनर का सिग्नेचर चाहिए, यहाँ प्रिंसिपल के चाहिए। समझ गए? उसके बाद यहाँ डेट और यहाँ इंस्टीट्यूशन यानी स्टम्प आपको यहाँ मुहर मरवाना है। समझ गए? तो ये सभी आपको छोड़ देना है। समझ गए? इसमें सिर्फ आपको नेम, क्लास, इंस्टीट्यूशन नेम, समझ गए? उसके बाद अगर चाहे तो आप जिस साल एग्जाम दे रहे हो उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। बाकी तो सिग्नेचर सब है वो स्कूल में आप जब जमा कीजिएगा, समझ गए, प्रैक्टिकल का कॉपी, तब हो जाएगा। समझ गए? तो चलिए अब आगे बताते हैं कि आपको आगे क्या करना है। समझ गए? तो यहाँ आपको सबसे पहले इंडेक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? इंडेक्स। तो इंडेक्स में आपको क्या लिखना है, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ है नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ है डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, पेज नंबर और डेट ऑफ सबमिशन और रिमार्क, यह दोनों आपको छोड़ देना है। समझ गए? तो इसमें हम बताएंगे कि क्या लिखना है। उसके बाद आगे है, उसके बाद यहाँ एक्सपेरिमेंट नंबर है और यहाँ पेज नंबर है। देखिए हम आपको बताते हैं कि ये दोनों में क्या लिखा है। उसके बाद यहाँ डेट है। सबसे पहले तो आप कॉपी में पेजिंग कर लीजिएगा, जितना पेज है आपको सब में लिख लेना है। हाँ, पीछे एक ब्लैंक पेज होगा, उसमें पेजिंग नंबर नहीं है, आपको वहाँ नहीं लिखना है। समझ गए? जैसे पेज नंबर इसमें 1 दीजिएगा, उसके बाद इसमें 2 दे दीजिएगा। समझ गए? यहाँ क्या देना है? 2 देना है। और जब यहाँ देखिएगा ना तो ये ब्लैंक पेज है, इसमें आपको फिगर बनाना है, इसमें पेजिंग नहीं देना है। समझ गए? उसके बाद फिर आगे उल्टाइएगा तो क्या देना है? पेज नंबर 3 देना है, फिर इस तरह से 4 देना है। आपको लिख देना है आगे पेज, जितना पेज है उतना। समझ गए? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि एक्सपेरिमेंट नंबर में आपको क्या लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्रैक्टिकल की कॉपी लिखने के लिए जो बुक है उसको आप देखिएगा। समझ गए? उसके बाद यहाँ आपको विषय सूची मिलेगा। समझ गए? विषय सूची में आपको देखिए टोटल कितने यूनिट है, टोटल 7 यूनिट है। समझ गए? अब इसी में से आपको कोई लिखना है। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि जैमा नंबर आपका कॉपी में रहे उतना नंबर देना है, इसमें कोई नंबर रहे उससे मतलब नहीं है। समझ गए? अगर मान लीजिए यूनिट 1 है तो आपको 1 2 3 से मतलब नहीं है। आपको मान लीजिए फर्स्ट में आंकड़ों का प्रक्रमण लिख रहे हैं। समझ गए? तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट। आप फर्स्ट ना कॉपी में लिख रहे थे, यहाँ आप दीजिएगा फर्स्ट। समझ गए? उसके बाद इसका अगर आंसर लिखना है तो आंसर इसका 17 पेज में मिलेगा, आपको 17 पेज उल्टाना है। सत्रह पेज उल्टाइएगा तो इसी तरह से रहेगा। आंकड़ों का प्रक्रमण ये है। आप इस तरीके से जैसे जैसे उसे आपको क्या करना है, लिख लेना है। और एक बात बता देते हैं, आप हैंड राइटिंग सही से लिखिएगा और साथ में पेन अलग अलग कलर के यूज कीजिएगा। समझ गए ना? आप 2-3 तरह के पेन के यूज कर सकते हैं। मान लीजिए इसको ब्लैक से लिखिएगा तो इसको ब्लू से लिखिएगा। समझ गए? तो इस तरीके से अलग अलग पेन के आप यूज कर सकते हैं और जैसे है आपको वैसे लिख देना है। समझ गए? फिर आगे है, यहाँ देखिए आपको ये सभी चीज़ है। अगर मान लीजिए किसी में एक फिगर रहता तो जो ब्लैंक पेज है ना उसमें आपको बना देना है। समझ गए? तो फर्स्ट लिख लिए। अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट लिखे हैं कौन? आंकड़ों का प्रक्रमण। समझ गए? फर्स्ट लिखे है आंकड़ों का प्रक्रमण। तो जो ये यूनिट है ना इसी के नाम लिखना है इंडेक्स में। कैसे लिखेंगे चलिए हम आपको बताते हैं। तो क्या लिखे हैं? फर्स्ट में आंकड़ों का प्रक्रमण, आपको यहाँ फर्स्ट लिख देना है आंकड़ों का प्रक्रमण। समझ गए? इसमें आप लिख दीजिएगा डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिस डेट को यह लिखे है ना वह डेट लिख दीजिएगा। समझ गए? उसके बाद पेज नंबर, मान लीजिए आपको 1 से 3 पेज तक लिखाया, इसमें भी लिखाया 1 पेज, फिर 2 पेज,
और 3 पेज, यानी 3 पेज तक लिखा है। आपको पेजिंग रहेगा लिखल, समझ गए। यहाँ लिख दीजिएगा पहले, तब आपको समझ में आएगा कि कितना पेज तक आप फर्स्ट लिखे हैं। तो 1 से 3 लिखा है ना, तो आपको यहाँ दे देना है 1 से 3। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा 1 से 3, समझ गए। अगर मान लीजिए सेकेंड में आपको लिखना है मानचित्र में कंप्यूटर का प्रयोग, क्या लिखना है? मानचित्र में कंप्यूटर का प्रयोग। अगर आप फर्स्ट लिख लिए, सेकेंड में लिखना है मानचित्र में कंप्यूटर का प्रयोग 6th नंबर में। तो आपको यहाँ 6th है, आपको 2 में यहाँ लिखना है मानचित्र में कंप्यूटर का प्रयोग। फिर यह कितना, अगर मान लीजिए 3 पेज तक ये था, यह 4 से 10 है, तो यहाँ लिखेगा 4 से 10। यह दोनों तो आपको छोड़ देना है, नहीं भरना है, ये आपका काम नहीं है, समझ गए। फिर अगर मान लीजिए दूसरा इसमें लिख लिए, तो फिर आगे कॉपी में लिखना है। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे लिखना है। मान लीजिए फर्स्ट लिख लिए थे, अब सेकेंड लिखना है। तो सेकेंड में क्या लिखे हैं? सेकेंड में आप क्या लिखिएगा? मानचित्र में कंप्यूटर का प्रयोग। तो आप यहाँ सेकेंड दे रहे हैं, तो यहाँ सेकेंड ना लिख रहे हैं कॉपी में, तो आपको यहाँ सेकेंड देना है। फिर उसका आंसर आप खोज लीजिएगा, 43 पेज में आंसर मिल जाएगा। आपको जैसे जैसे वैसे वैसे लिख दीजिएगा, समझ गए। और साथ में क्या कीजिएगा, हम आपको बताए हैं कि जो फिगर होगा उसको आगे वाला जो ब्लैंक पेज है उसमें बना दीजिएगा। फिर 2 लिखा गया, मान लीजिए 2 लिख लिए, फिर आपको 3 लिखना है। तो 3 में अगर आपको मन है कि दूसरा लिखेंगे आंकड़ों का वर्गीकरण, तो फिर आप 3 में लिखिएगा। 3 में क्या लिखिएगा? यहाँ 3 दीजिएगा, फिर लिखिएगा जो उसका आंसर होगा, फिर इसमें लिख दीजिएगा, जहाँ तक अटे उतना लिख दीजिएगा, समझ गए। और फिर यहाँ जो इंडेक्स है, आपको इंडेक्स में क्या करना है? इंडेक्स में फिर यहाँ तीसरा में देना है जो आंकड़ों का वर्गीकरण है, वो लिख दीजिएगा। फिर वो अगर मान लीजिए 11 से 15 पेज में है, तो यहाँ 11 से 15 पेज। यहाँ डेट, जिस डेट को आप लिखे पता है तो लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल को कॉपी लिख सकते हैं। आपको जरूर समझ में आया होगा। कि सबसे पहले एक बार और संक्षिप्त में समझ जाइए। कोई भी प्रकाशन की बुक खरीदना है, समझ गए। उसके बाद क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ 7 गो है, 7 गो है ना, तो 7 गो में से आपको क्या करना है, कोई भी लिखना है, समझ गए। ये ना कि क्रम से लिखना है, आपको जैसे मन करे वैसे लिख लीजिएगा। फर्स्ट में अगर 5वां लिखने के मन है तो आप फर्स्ट में यहाँ लिखते एक्सपेरिमेंट नंबर में फर्स्ट, और यहाँ लिखते क्षेत्रीय सर्वेक्षण। फिर इसका आंसर 39 में मिल जाएगा, फिर लिख लीजिए। फिर ये खत्म होता। फिर अगर आपको मन है दूसरा लिखने के आंकड़ों का वर्गीकरण, तो फिर दूसरा में आपको क्या लिखते, वहाँ सेकेंड लिख रहे हैं तो वहाँ लिखते आंकड़ों का वर्गीकरण, समझ गए। फिर अगर मान लीजिए थर्ड में लिखना है स्थानीय सूचना प्रौद्योगिकी, समझ गए, तो इसको लिखना है, तो आप थर्ड में लिखते, ये वाला लिख देते। इससे आपको मतलब नहीं है, समझ गए। तो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। अभी भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, वहाँ मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।